जय हिंद दोस्तों, त्यागी रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कब कूड़े के भाव शेयर मिलने वाले हैं। कब कूड़े के भाव शेयर मिलने वाले हैं। इस समय अगर आप देखें तो आपने अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन एक चीज़ का अनुमान लगा लीजिएगा कि जो अनुमान आप लगा रहे थे तेजी का, वो तेजी तो हुई, लेकिन वो जो हाई तेजी बनी थी वो टिक नहीं पाई। वो टिकती भी नहीं है कभी। इसी तरीके से अगर गिरावट बड़ी हो जाए तो गिरावट भी ज़्यादा नहीं टिकती है, जस्ट अपोजिट है उसका। गिरावटें होंगी, तेजी होंगी, लेकिन सही प्राइस पर आकर शेयर कुछ समय के बाद टिक जाता है। ज़्यादातर लोग बिल्कुल हाई पर या बिल्कुल लो पर फंस जाते हैं। बिल्कुल लो पर अगर आपने खरीदा है तो फंसना तो उसको नहीं बोलेंगे, ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, बहुत ज़्यादा हाई पर अगर आप फंस जाते हैं तो वो मैटर एक अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अभी जो गिरावट हुई है अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर क्या है गिरावट कंटिन्यूसली रहने वाली है? पूरे नवंबर या गिरावट होने वाली है? क्या आगे दिसंबर भी गिरावट होगी? दिसंबर में अगर गिरावट हुई तो शेयर कहाँ जाएंगे, क्या ये किसी को मालूम है? ऐसे ही गिरावट क्या होती चली जाएगी? गिरावट हो क्यों रही है जी, बता दीजिए आप। देखिए, मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि गिरावट क्यों हो रही है, लेकिन सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि क्या गिरावट की प्रिपरेशन आपकी है। इस समय जो गिरावट हो रही है, क्या इसकी प्रिपरेशन है आपकी? तैयारी करके आप बैठे हुए हैं? क्या कभी सोचा था आपने? जी, गलती हो गई। ठीक है, अगर आपसे गलती हो गई, आप अनुमान लगाने में फेल हो गए, तो आगे भी इसी तरह के मंजर आपको देखने को मिलते रहेंगे। इसी तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलती रहेगी। कैसे हैंडल करोगे? अगर जवाब है आपके पास और प्लानिंग है आपके पास, तब तो आपको स्टॉक मार्केट आता है। नहीं तो ये गिरावटें और पहली गिरावटें देखने के बाद तो आधे से ज़्यादा लोग तो डिमेट अकाउंट बंद करके ही भाग जाएंगे, टिक ही नहीं पाएंगे। क्या गिरावट खराब है? जी हाँ, गिरावट खराब है अगर हमने ऊपर खरीदा है। ठीक है, तो क्या जिस समय आपने खरीदा था गिरावट की थोड़ी प्रिपरेशन की? जी बिल्कुल नहीं, वो खराब है। आपने ऊपर खरीद लिया, कोई गलत नहीं किया। फंस जाते हैं, स्टॉक मार्केट है। इतने बड़े आप रिसर्चर नहीं है, कोई नहीं होता इतना बड़ा रिसर्चर, थोड़ा बहुत लालच आ जाता है। खरीदना कोई गलत नहीं है, गलत होता है कि कितना खरीदा हमने। क्या ऐसी गिरावटों के लिए थोड़ा बहुत पैसा रखा था आपने? अगर जवाब नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी सीखने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि घृणा मत कीजिए। स्टॉक मार्केट ऐसा ही है, ऐसा ही है स्टॉक मार्केट। जी, ये तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था इतनी बड़ी गिरावट। जी, नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं है, लेकिन मार्केट ऐसा ही है, इसको रट लीजिए। कोई आपको बोलता है कि मार्केट ऐसा है वैसा है, मार्केट ऐसा ही है। अब सवाल ये है कि ऐसे मार्केट को कैसे हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दें, सवाल ये है। सवाल ये नहीं कि मार्केट ऐसा है वैसा है, ऐसा वैसा तो रहेगा ही। अगर आप कहने लगे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन ना हो, तो आपके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं होने वाला है। जो प्रकृति ने बना दिया वो तो होगा होगा। ठीक है, हाँ, आपकी प्रिपरेशन कैसी है जाड़ों की, आपकी गर्मियों की क्या तैयारी है, वो आपको देखना होगा। हो सकता है कि जाड़े आ गए, आपके पास जैकेट ना हो पहनने के लिए, गर्म कपड़े आपके पास नहीं हो, तो गर्म कपड़े की प्रिपरेशन आपको करके रखनी है, तब आप जिंदा रहोगे। आपके पास रजाई है क्या नहीं है, कंबल है क्या नहीं है, जवाब है हाँ, तो आप बच जाओगे। तो ये भी सेम वैसे ही है। अब इस समय ठंड का सीजन चल रहा है, इसके अंदर किसी भी शहर के अंदर आप कह रहे हैं कि मेरे पास तो गद्दा भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, और मैं क्या करूं? भाई, ठंड में मर जाओगे आप तो। ठीक है, गिरावट गलत नहीं होती है, गिरावटें हमेशा अच्छी ही रहती हैं, लेकिन ये सोच लेना कि गिरावट नहीं होगी, वही सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात है। स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी बनी थी, आप भी जानते थे और दूसरे लोग भी जानते थे, लेकिन वो तेजी होने के बाद वो शेयर इस तरीके से कर रहा था, तो आपने सोचा कि बस ऐसे ही चलता रहेगा। अब उसने नीचे की तरफ अपना असली औकात अपनी दिखानी शुरू करी, अपनी असली वैल्यू दिखानी शुरू करी, तो बस आप हिल गए बुरी तरीके से। जी, कैसे पता चल जाता है? हमारे पोर्टफोलियो में तो वो किसी शेयर के अंदर 25,000 का प्रॉफिट था, अब धीरे धीरे घटता 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 चला गया। अब तो वो 10,000 का नुकसान देखने को मिल रहा है किसी शेयर के अंदर। इन लोगों को सब मालूम है कि एवरेज में ज़्यादातर लोगों ने कहाँ पे खरीदा हुआ है और कितना नीचे तक झेल सकते हैं।
हर कोई जानता है कि नुकसान रिटेल निवेशक से बर्दाश्त नहीं होता है, वो बेचकर निकल ही जाएगा। जी मैं तो कर लेता हूँ, वो कर लेता है, ठीक है, आपका साइड इनकम आती होगी, आप थोड़े से समझदार होंगे, ठीक है, आपने पहले भी ऐसी गिरावटें देखी होंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर आती है दिमाग में कि ये क्या किया, ये क्या किया। सबसे पहली बात, क्या आपने कॉल पुट खेली? नहीं। आपने इंट्राडे खेला? नहीं। क्या आपका पैसा चला गया? नहीं। आप कॉल पुट इंट्राडे वालों से बहुत बेटर है। ऐसे लोग दिखा सकता हूँ मैं, 8-8 लाख रुपया चला गया उनका। जी मेरा 5 लाख था, अब तो सीधा वो 2.5 लाख ही दिखाई दे रहा। कोई बात नहीं, 2.5 लाख दिखाई दे रहा ना, गया तो नहीं ना, गिरावट हो रही। बस ये था कि शेयर के अंदर खरीदने की थोड़ी आपकी प्रैक्टिस होती तो थोड़ा सा अच्छा था। गिरावट को भुनाना सीखिए। मैं आपसे बोलता हूँ कि आप तेजी से नफरत करना शुरू कर दो। तो आप कहेंगे तेजी से हम नफरत नहीं कर सकते, करना शुरू कर दो। बोलो कि तेजी चाहिए ही नहीं मुझे। देखिए प्रैक्टिस ऐसी हो कि ये सारी सिचुएशन आप झेल पा रहे हो, नहीं तो आप कहीं किस चीज़ के निवेशक हो। जी ये तो सडनली हो गया, हम तो प्रिपेयर, देखिए सडनली ही तो होगा सब चीज़ें। देखिए अगर आपको पहले से ही बता के हो कि अब गिरावट होने वाली है, ऐसा देखिए सीधा फंडा है कि ज़्यादातर शेयर आसमान में टिके हुए थे। अब जब टिके हुए थे लोअर लेवल पे बड़े प्लेयर ने खरीदा है, तो अब वो बेचेगा ही। तो वो टाटा स्टील हो 185 रुपये तक ऊपर मारा, आज 138 रुपये के आसपास है। ज़्यादातर लोग 115 रुपये से 130 रुपये के बीच में ही खरीद कर बैठे हुए हैं, तो वो यहीं पर लेकर आ गया। जिन लोगों ने खरीद के होल्ड करा था, जहाँ से आपने खरीदा वहीं पर है इस समय। जी हमें तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हुआ हमारे साथ कि हमने तो जहाँ से खरीदा था हम तो वहीं के वहीं खड़े आ गए। हमने 1-1 साल होल्ड भी किया, 6-6 7-7 महीने होल्ड किया, हम तो वहीं पर आ गए। तो क्या सीख मिलती है इस चीज़ में? तेजी बनती है, प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, कुछ पार्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग तेज तर्रार रहते हैं। किसी ने 100 रुपये पे कोई शेयर खरीदा, 200 पहुंच गया, ठीक है, 1 लाख लगाया था, तो जो लगाया था उसके आधे शेयर बेच के अपना प्रॉफिट पूरा ले लिया, बाकी के शेयर छोड़ दिए। ठीक है, आधे शेयर बेच के जो लगाया था वो सारा निकाल लिया, बाकी का छोड़ दिया। समझ बात आ रही है? जी हाँ, समझ में तो धीरे धीरे आ रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर ट्रिक आप नहीं अपनाओगे तो पैसा नहीं बनने वाला। देखिए कल भी मैंने आपको बताया था, यू शेप बना लीजिए। 2 पर्सन है यहाँ पर, एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी, ठीक है, कल ही बताया था, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। ए और बी 2 पर्सन है, दोनों ही 150 रुपये का शेयर है, गिरकर 100 रुपये पहुँच गया है, 100 रुपये पे खरीदना चाहते हैं दोनों ही, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर, तो 100 रुपये पे किसी ने शेयर खरीदा है, ए भी खरीद रहा है, बी भी खरीद रहा है। तो ए ने 1000 शेयर खरीद डाले, ए ने 1000 शेयर खरीद ए ने 1000 शेयर खरीद डाले एक ही बार में। तो 150 रुपये से शेयर गिरा 100 से कितना आ गया? 50 रुपये आ गया गिर कर। तो दूसरा पर्सन जो था बी, उसने कहा नहीं भाई 1000 खरीदूंगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके खरीदूंगा, 200 उसने 200 करके खरीदा, शेयर ने जंप मारा, 100 रुपये आ गया फिर दोबारा। तो ये जीत गया जिसने थोड़ा थोड़ा करके खरीदा था। तो अगर आपको इस गिरावट पे कोई खुशी नहीं है, स्टॉक मार्केट तो आता नहीं है, और जो चीज़ आती नहीं है उसमें टिकना नहीं चाहिए आदमी को। ये क्या करें? निकल जाइए। ये सारी चीज़ें बार बार देखने को मिलेगी आपको, गिरावटें तो मिलेंगी ही। अगर किसी को ऐसा लगता है कि गिरावटें नहीं मिलेगी, तो वो बिल्कुल गलत फहमी के अंदर आया हुआ है कि गिरावटें नहीं मिलेंगी। वो इरेडे का शेयर हो, जी इरेडा इतना गिर गया, IRFC इतना गिर गया, चलिए देख लेते हैं उसको भी। जी दर्द हो रहा है, इरेडा गिर रहा है नीचे की साइड में, हम तो 250 पे खरीद के बैठे हैं। देखिए आपके से कुछ नहीं होने वाला है। 30 रुपये का शेयर था, 300 रुपये ऊपर की तरफ मारा है। अगर आप ये सोचकर बैठे हो, कितने सारे शेयर्स गिर रहे हैं इस समय, कितने सारे शेयर्स आप देखना चाहते हैं जिनके अंदर गिरावटें देखने को मिल रही हैं। ट्राइडेंट को आप देख लीजिए, 45 रुपये का शेयर था, इस समय 31 रुपये के आसपास काम कर रहा है। रोक सकते हो तो रोक लीजिए गिरावट, रोक सकते हो तो रोक लीजिए गिरावट, ठीक है, जबरदस्त गिर रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शेयर्स हैं जो धीरे धीरे करके नीचे की साइड में आ रहे हैं, उनके अंदर तेजी बनी, अब वो धीरे धीरे गिरावट की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई कह रहा है कि गिरावटें नहीं रुकेंगी, गिरावटें कब तक होंगी, तो गिरावटें तब तक होंगी जब तक कि ज़्यादातर लोगों के एवरेज प्राइस से शेयर नीचे नहीं गिरता है। एक पता रहता है कि यहाँ तक लोगों ने खरीद के रखा हुआ है, तो वहाँ से नीचे तक गिरावटें होंगी।
तो गिरावट का कारण यही है कि एफआई इस नीचे की साइड में खरीद कर बैठा हुआ था, अब वो महंगे दाम पर बेच रहा है तो गिरावट होगी, सीधी सी बात है। दूसरा, क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत सारी कंपनियों के खराब आ रहे हैं, लोगों का दिमाग बिल्कुल टेंशन में निगेटिव हो चुका है। गिरावटें आज तक क्या खराब हुई हैं? गिरावट कैसे खराब हो सकती है? लेकिन क्या आपने कहा था कि मैं इस तेजी में पार्टिसिपेट नहीं करता? मैं क्यों करूं पार्टिसिपेट तेजी में? बीच बीच में नहीं जाने कितनी बार गिरावटें हुई हैं। आपके अंदर दम है कि आप एक साल में एक बार खरीदो? है इतना दम? नहीं। तो फिर ये ऐसे भूल जाइए कि जो बड़ी बड़ी कूड़े के भाव जो शेयर मिलेंगे आपको, उसमें फायदा होने वाला है। शेयर तो गिरेंगे और बड़े बड़े गिरेंगे, ठीक है, इतने इतने गिरेंगे कि आप अनुमान भी लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने अनुमान लगाया ही नहीं था कि वहां तक इतना शेयर भाग सकता है क्या कोई शेयर। जबरदस्त तेजी बनी तो जबरदस्त गिरावट होगी। इसमें क्या अलग चीज है और क्या चीज समझ में नहीं आ रही है? ये 30 रुपए का आईपीओ का भाव था, ऊपर 300 रुपए मार दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है यहाँ पर। जी हम तो फंस गए 250 पे। क्यों खरीदा आपने 250 पे? क्यों खरीदा आपने 250 पे? जी वो तो ऊपर नीचे हो रहा था। देखिए 250 पे खरीदना कोई गलत नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा, आप उसका फायदा ले रहे हैं, तो क्या आपकी 150 रुपए तक की तैयारी थी? जी नहीं, वही तो गलत था। जो भी शेयर कोई खरीद रहा है और ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आ रहा है, ठीक है, एक दो बार हो सकता है आप पास हो जाएं, लेकिन ज़्यादातर टाइम पर आप फेल हो जाएंगे। शेयर तो गिरेंगे ही, वो गिरकर यू शेप बनाएंगे ज़्यादातर बढ़िया कंपनियां, इस तरह से गिरेंगी फिर ऊपर भागेंगी। आपकी तैयारी बताइए कितनी है? त्यागी टेंडेव्स क्या करें? टाटा मोटर्स गिर रहा है मेरे भाई, किसी ने कहीं पर भी खरीदा है वो नुकसान के अंदर जा रहा है। मैंने क्या बोला कि ऊपर से 30-35 आप हाई देखिए, और ज़्यादातर शेयर को 35% डिस्काउंट में कर दीजिए, वहां से 40% करके चलिए, बेटर रहेगा। अब 1100-1200 रुपये मान के चलें, इसका आधा 600 रुपये होता है, तो 600 का 700, तो ये 700 रुपये के आसपास है। 76 रुपये और नीचे गिरेगा तब जाके रुकेगा शेयर, ऊपर के हाई हाई से जो हाई बनाया है वहां से सबसे पहले तो 50, बहुत ज़्यादा कोई शेयर भागा 50% कट कीजिए वहां से। देखिए टाटा मोटर्स इतना ज़्यादा नहीं भागा है, अगर एक्चुअली में देखा जाए तो उतनी ज़्यादा गिरावट भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कुछ शेयर पिछले 1 साल में 5 गुना, 2 साल में 7 गुना 8 गुना हुआ है, 50% सीधा कट कर दीजिए इस समय। उसके बाद देखिए कहाँ पर वो रुकने वाला है, हाई और लो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आ गए हैं तो गिरावट देखने को मिल रही है, तो एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या वो अभी भी दिसंबर में भी गिरा माल बेचेंगे और जनवरी में माल बेचेंगे, तो बहुत कूड़े के दाम शेयर मिलने वाले हैं। तो अगला शेयर है मुक्का प्रोटीन, इसको देख लीजिए। देखिए छोटा शेयर है, भाव देखिए इसका 1200 करोड़ का मार्केट कैप है। अच्छे रिजल्ट आते हैं, शेयर के अंदर तेजी बन जाती है। देखेंगे 1 साल के अंदर अच्छी खासी तेजी इसके अंदर बनी तेजी। उसके बाद धड़ाम 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 53 रुपये से नीचे गिर गया, 38 से फिर तेजी बनी, फिर नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है। कंपनी के रिजल्ट्स मज़ेदार नहीं आए हैं तो गिरावट भी धड़ाम धड़ाम होगी, ठीक है, हो भी रही है। चलिए दिखा देता हूँ। छोटी कंपनी देख के मैंने आपसे मुक्का प्रोटीन के लिए कितनी बार बोला, कहीं से प्रॉफिट कमाया, ठीक है, थोड़ा सा उस प्रॉफिट का हिस्सा लगा दीजिए, ठीक है। ये बात थी, बीच में 30 रुपये गया था, ऊपर 54 रुपये पैसा बना, फिर नीचे गिरेगा। देखिए रिजल्ट्स खराब आए, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खत्म हो गई। रिजल्ट्स खराब नहीं जाने कितनी सारी कंपनियों के हैं, आगे अच्छे आ सकते हैं। रिजल्ट्स को अगर आपने ये मान लिया नहीं बस अब तो सब कुछ खत्म है, तो ये गलती कर रहे हैं। सीख लीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट को नहीं सीखोगे तो बहुत सारी जगह आप नुकसान में जा सकते हो। यहाँ पे देखेंगे सितंबर क्वार्टर 1 साल पहले 331 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 516 करोड़ का, उसके बाद 256 करोड़ का, 172 करोड़ का, उसके बाद 149 करोड़ का, ठीक है। तो देखिए 256 करोड़ से 500 करोड़ से रेवेन्यू कितना कम रह गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दो डिजिट में था, 1 डिजिट में रह गया। अब देखिए कंपनी का प्रॉफिट 29 करोड़ का, 12 करोड़ का, 28 करोड़ का होता था, अब 1 करोड़ का हो गया। क्या दिखा दिया इन्होंने? अपनी औकात दिखा दी है। यहाँ पर औकात ही तो दिखाना, सही वैल्यू तो दिखा दी अपनी, क्या औकात है दिखा रहे हैं कंपनी अपनी। तो 30 रुपये 40 रुपये कितना भी भर के मार लें, कुछ भी कर लें, मेरे भाई गलती मत करो। स्टॉक मार्केट में सारा पैसा किसी एक कंपनी के अंदर लगाना ही नहीं है, और आराम से बैठना होता है। जब बड़ी भयंकर गिरावटें देखने को मिले तब खरीदिए, नहीं तो चुपचाप बैठिए। अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं, उनके अंदर अगर आप फ्लक्चुएशन में पैसा कमाना तो कमाइए। HDFC बैंक गिरता है फिर भागता है, कोटक बैंक गिरता है फिर भागता है, SBI बैंक गिरता है, इन्फोसिस, TCS, बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं जो नीचे की तरफ गिरती हैं फिर भागना शुरू कर देती हैं ऊपर की साइड में,
ठीक है, वहाँ पर पैसा भी बिल्कुल रिस्क के अंदर नहीं है, लेकिन अगर रिस्की टाइप में जाओगे वहाँ पर 10-10, 15-15 गुना के चांस है पैसा बनने के, लेकिन रिस्क बना रहता है। तो गिरावटें, रिजल्ट्स इतने खराब, सारी चीज़ें, तो और मिला के और भी बड़ी गिरावटें देखने को मिल सकती हैं। तो गिरावटें खराब नहीं है, ना ही कोई कंपनी बंद इस तरीके से। अगर अच्छी कंपनी कोई है कि रिजल्ट्स खराब होने की वजह से या शेयर का भाव गिरने की वजह से कंपनी बर्बाद हो जाएगी, तो ये सोच गलत है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।